पास एक्सरसाइज है मैथमेटिकल मेथड की, चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि एक्सप्रेस दी फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। हमें नीचे जो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमने इनको इनकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसमें से थीटा की वैल्यू निकालें और इसमें से आर की वैल्यू निकालें। तो डियर्स, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट फर्स्ट है वो है z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। इसमें क्योंकि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा भी होता है, तो हमारे पास भाई कंपेयर से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -√3 आ गई और y की वैल्यू यहाँ पे y लिख लें क्योंकि x लिखा ना, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम चाह रहे हैं कि हम r की वैल्यू निकालें। r जो होता है मॉडुलस ऑफ z होता है, r की वैल्यू होती है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होती है। तो ये x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं -√3 प्लस y की जगह पे हमने y वाली वैल्यू पुट कर दी। 3 + 1 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आ गया जी। हमारे पास आ गई r की वैल्यू। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हमें पता है tan थीटा होता है y/x, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1 है, तो x की वैल्यू -√3 है। तो ये x की ये थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -30 डिग्री या -π/6 आ गई, -π/6। अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो माइनस है ये हमें बता रहा है कि आपका जो tan थीटा है वो किस में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x जो होता है वो नेगेटिव होता है और y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तकरीबन यहाँ पे कहीं पे आपका ये एंगल बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये नेगेटिव का साइन सिर्फ हमें ये बता रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में 30 है या π/6 है। हमें चाहिए ये एक्सटर्नल एंगल जिसको रेफरेंस एंगल कहते हैं, ये चाहिए। हम इसका रेफरेंस एंगल लिखेंगे। रेफरेंस एंगल हम कैसे लिखेंगे, यही जो थीटा है इसका आर एंगल हम कह सकते हैं रेफरेंस एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अगर हम ये कंप्लीट चले जाते हैं तो कितना डिस्टेंस था, पाई था, कितना पीछे रहे हैं, जितना π/6 है। तो π/6 में पाई में से π/6 जब निकालेंगे तो 6 पाई माइनस पाई आने से ये 5 π/6 आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में किस तरह से राइट करेंगे। हमें पता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है ना, कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसकी पोलर फॉर्म होती है। तो r की जगह r की वैल्यू जो कि 2 आई है वो हम पुट कर देंगे, और cos थीटा की जगह जो हमारे पास थीटा है 5 π/6 प्लस आयोटा साइन 5 π/6, ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी इस कम्प्लेक्स नंबर की, जो कि -√3 प्लस आयोटा था। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास इसका जो है सेकंड पार्ट आता है, उसमें हमें सिर्फ गिवन है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसका मतलब है कि इसका रियल पार्ट 0 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -1 है। इसमें x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, देन यहाँ पे r की वैल्यू क्या निकलेगी, r की वैल्यू होती है x² प्लस y²। तो भाई जब ये 0 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है।
इसके बाद हमें निकालना है थीटा। टेन थीटा आ गया वाई बटा एक्स, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। टेन इनवर्स और y की वैल्यू क्या है -1 है और बटे के नीचे 0 आ गया। जब बटे के नीचे 0 आ गया तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो गया। टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, तो ये हमारा एंगल आ गया π/2 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल भी आ गया और रेडियस भी इसका आ गया, तो जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो भी आ गई। तो z की जो पोलर फॉर्म है r इंटू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अजान हो रही है। जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करने लगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास रकम है -2 + 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा है, ठीक है। तो लेट कर लिया कि ये जी है। अब पहले इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा, 2 को 1 के साथ -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा +2 आयोटा, फिर 2 आयोटा को 1 के साथ +2 आयोटा और प्लस माइनस -2 आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया -2 + 4 आयोटा, -2 इंटू आयोटा स्केयर है -1, तो -2 + 4 आयोटा +2, ये +2 -2 आपस में कट गया तो सिर्फ 4 आयोटा रह गया। मतलब ये कि जो हमारे पास z है वो 0 + 4 आयोटा है। इसके अंदर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू जो है वो 4 है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू का स्केयर प्लस y की वैल्यू का स्केयर, तो 4 4 आर 16, ये 4 इसका आ गया। इसमें r की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें थीटा निकालना है। थीटा होता है टेन इनवर्स y बटा x। तो टेन इनवर्स y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास टेन इनवर्स की वैल्यू आ गई ये हमारे पास आ जाएगा बटे के नीचे 0 की वजह से इन्फिनिटी, तो ये π/2 आ गई। तो क्वाड्रेंटल एंगल का रेफरेंस एंगल हम नहीं निकाल रहे होते जो x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर होता है। तो इसकी जो पोलर फॉर्म है z की r इंटू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ पे r की जगह पे 4 आ जाएगा और थीटा की जगह पे π/2 आ जाएगा। तो साइन π/2 ये इसका आंसर है जी का, इसकी पोलर फॉर्म का। ये क्वेश्चन नंबर इसका 5 था। उसके बाद हमारे पास इसका आता है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि आपके पास -34 आयोटा है और बटे के नीचे 5 - 3 आयोटा है। 5 - 3 आयोटा है। लेट कर लिया कि ये भी किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बटे के नीचे जब हमें नजर आता है ना आयोटा, तो वो इरेशनल होता है, उसको पहले रैशनलाइज करना होता है। तो -34 आयोटा है, तो बटे के नीचे वाली रकम जो हमारे पास है -5 - 3 आयोटा, इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसका जो साइन है वो हम चेंज कर देंगे। तो बटे के ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, -34 आयोटा इंटू 5 + 3 आयोटा, और बटे के नीचे वाली जो रकमें एक जैसी हैं, लामते डिफरेंट है, तो अलग-अलग स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये -34 आयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लें, अभी लिख लें जी। 5 4 25, 3 15 और 2 17 आ गया, -170 आयोटा प्लस -3 4 12, 3 3 9 और 1 0, तो ये आयोटा स्केल इसके साथ आ गया। 5 5 25 और माइनस इंटू 3 3 9 आयोटा स्केल।
जी भाई, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा -170 अयोटा -102 इंटू -1, तो 25 -9 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -170 अयोटा प्लस 102 बटा 25 प्लस 9। तो ये जो हमने 34 को अंदर मल्टीप्लाई किया है इसको चलो अच्छा किया था, ठीक है। अब इसमें से 34 दोबारा कॉमन निकाल लेते हैं, सिर्फ 34 को कॉमन निकालने से ना -5 अयोटा और +3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। सिर्फ 34 कॉमन निकाला तो बटे के नीचे भी 34 है, 34 से कट गया, तो ये हमारे पास जी आ गया -5 अयोटा +3। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 3 मिल गई और y की वैल्यू -5 मिल गई। तो रेडियस r जो होगा इसका इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25 ही आ जाना है, 3 3 are 9 और 25, ये आ गया हमारे पास 34 √24 तो रेडियस आ गया। थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, -5/3, -5/3 से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये आर की वैल्यू 34 आ गई। नेक्स्ट पेज पे हम थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे tan इनवर्स -5/3, tan इनवर्स माइनस तो ये बता रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। हमारा एंगल जो होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो tan इनवर्स शिफ्ट tan 5/3, तो इसका आंसर आ गया 59.03। तो तकरीबन ये डिग्री और रेडियन में डिग्री मिनट सेकंड वगैरह में आ जाएगा। पहले तो इसका आंसर आया 59.036। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने से डिग्री वाला बटन प्रेस करने से थीटा की वैल्यू आ गई 59 डिग्री 2 मिनट और 10 सेकंड्स। ये हमारा एंगल आ गया, ठीक है। अब इस एंगल, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने एक्सटर्नल एंगल निकालना जो 2 पाई में से माइनस होगा, 360 में से माइनस होगा। इसका रेफरेंस एंगल हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 59.036। तो इसको माइनस कर दो 360 में से, तो आंसर आ गया 300 डिग्री 57 मिनट 49 सेकंड्स। ये हमारा आंसर आ गया एंगल का। तो हमारे पास जो है इसकी जो फॉर्म आ जाएगी पोलर फॉर्म, r इंटू cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो r की जगह हम क्या लिखेंगे, r की वैल्यू हमारे पास आई थी √34 और cos थीटा की जगह पे आ जाएगा 357 मिनट और 49 सेकंड्स, ठीक है, प्लस अयोटा। साइन थीटा की जगह भी 300 मिनट 300 डिग्री 57 मिनट और 49 सेकंड्स आ गया। ये इसकी पोलर फॉर्म, और शॉर्टकट इसकी जो पोलर फॉर्म है वो सिस फॉर्म होती है, CIS से आगे सिर्फ एक दफ़ा एंगल लिखना पड़ता है, ये इसकी शॉर्टकट फॉर्म है। ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके अंदर वो कह रहा है एक्सप्रेस द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म एंड इंक्लिनेशन इंक्लाइंड डायग्राम, और इसकी डायग्राम भी हमने बनानी है और इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पोलर फॉर्म दी है 2 6 π/6 2 6 6 CIS 6 π/6, ये इसकी पोलर फॉर्म है। तो मैंने 2 लिखा, इसे एक्सपेंड करके लिखा cos π/6 प्लस अयोटा साइन π/6। एज वी नो डैट के cos π/6 जो होता है वो √3/2 होता है। cos π/6 √3/2 प्लस अयोटा साइन π/6 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 इंटू √3/2 प्लस अयोटा और 2 इंटू 1/2,
2 से कट गया, 2 से कट गया, तो आंसर आ गया √3 प्लस आयोटा। ये हमारे पास z आ गया √3 प्लस आयोटा। अब इसके अंदर x की वैल्यू जो है वो √3 है और y की वैल्यू 1 है, तो इसे कार्टेशियन प्लेन पे हम शो करवाते हैं। कार्टेशियन प्लेन पे इस तरह से शो करवाएंगे कि ये जो x की वैल्यू √3 है, क्योंकि √3 का जो आंसर है ना वो आता है 1.7 समथिंग, 1.7 समथिंग। तो ये 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 7 तकरीबन यहाँ पे होगा। y की वैल्यू 1 है, 1 y की वैल्यू यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये जो आया ना √3,1, ये p पॉइंट ये इस कम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। ये हमने कम्प्लेक्स नंबर शो करवाया जिसमें एंगल जो है वो π/6 है और जिसके अंदर बेस √3 है, परपेंडिकुलर 1 है। तो इसमें r क्या है, r की वैल्यू √3 प्लस 1 से क्या आई, 2 आ गई। r रेडियस हमारे पास जो इसकी मैग्नीट्यूड है, इसकी लेंथ है इस p पॉइंट के ओरिजिन से, वो 2 है। तो ये काम हमने करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी हमने सेम टू सेम यही काम है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का भी सेम सारा प्रोसीजर है जैसे कि अभी हमने किया है। और उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हमने क्या करना है, इस तरह से परफॉर्म करना है। करना तो ऐसे ही है बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 बटे की फॉर्म है, तो उसमें थोड़ा सा मजीद जो है वो आप यूँ समझ लें सीखने को कुछ मिलेगा। 5/6 π/2 बटा 2/6 π/2, 2/6 π/2। इसको ज़रा एक्सपेंड करके लिखा तो 5 × cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ठीक हो गया। और बटे के नीचे 2 × cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ये हमने लगा दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी। 5 cos π/2 जो होता है वो 0 होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 1 होता है। और इसी तरह नीचे भी 0 प्लस आयोटा इंटू 1 आ जाएगा। मतलब ये कि 5 आयोटा और बटे के नीचे 2 आयोटा हमारे पास इसका आंसर आया। 5 आयोटा और 2 आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। बल्कि ये तो इस तरह से आयोटा आयोटा से कट जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ये तो सिंपल रियल पार्ट रह जाएगा, ओनली रियल पार्ट, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। जबकि अगर π/2 हो तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये π/3 है बटे के ऊपर जो है, तो अगर इसको π/3 कर लें तो ये π/3 करने से क्या चेंज आएगी हमारे पास, ये cos π/3 की जो वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। पहले cos π/3 लिख लें, cos π/3 प्लस आयोटा साइन, वो तो लिखा हुआ है साथ जी। बटे के ऊपर जो है वो π/3 है, बटे के नीचे π/2 ही है, तो ये π/3 आ जाएगा, ये भी π/3 आ जाएगा, ये π/2 ही है, π/2। तो इसका जो आंसर है ये हमारे पास आ जाएगा। cos π/3 जो है ये 1/2 है और sin π/3 √3/2 है, और बटे के नीचे cos π/2 तो 0 है, प्लस आयोटा sin π/2 जो है वो 1 है। तो भाई जन बटे के ऊपर जो हमारे पास रकम है उसमें अगर 2 एलसीएम लिया जाए तो 2 1s are 2 प्लस √2 इंडेक्स √3, और बटे के नीचे हमारे पास आ गई रकम आयोटा के साथ 2 आयोटा। हमारे पास आ गई रकम 2 आयोटा, 5/2 और बटे के नीचे है आयोटा -2। नेक्स्ट स्टूडेंट हम ये करेंगे कि ये जो आयोटा है इसको सिंप्लीफाई करके इससे पहले रैशनलाइज करेंगे हम। ये 2 के साथ 4 बन जाएगा, ये वाला बटा इसके साथ मिल जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 5/4, 1 प्लस आयोटा 2 इंडेक्स √3 बटे के नीचे ये आयोटा पाया जा रहा है। आयोटा से मल्टीप्लाई और भी और डिवाइड भी कर दिया।
तो अयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस अयोटा 2 इंटू एक्स अंडर रूट 3 4 अयोटा, तो ये बटे के नीचे अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, बटे के ऊपर अयोटा का इजाफा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 5 अयोटा 1 जार 5 अयोटा प्लस 5 2 जार 10 अयोटा, अयोटा के साथ अयोटा स्क्वायर और अंडर रूट 3 आ गया। बटे के नीचे अयोटा स्क्वायर है तो ये -1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन गया 5 अयोटा प्लस इंटू -1 10 इंडेक्स अंडर रूट 3 ओवर -4। तो ये हमारा आंसर फाइनल आ गया -10 इंडेक्स अंडर रूट 3 प्लस 5 अयोटा बटा -4। ये -4 -10 का भी बटा है और प्लस 5 अयोटा बटा 4, ये -4। तो ये बन जाएगा 5 इंडेक्स अंडर रूट 3 ओवर 2 -5/4 अयोटा। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, इस कम्प्लेक्स नंबर को बल्कि हमने ऐसे ही लिखना था कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी करने लगे हैं। ये टाइम ऊपर हो चुका है। ओके भाई, खुदा हाफिज़। कल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में